पुलिस सेवा के बाद अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं असीम अरुण, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन लोग यही जानना चाह रहे हैं कि अभी 9 साल का एक शानदार करियर आपके सामने था, आप वो छोड़ करके राजनीति में आ गए। आखिर क्या आपके मन में विचार आया, क्या सोचा आपने? कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप विचार नहीं करते हैं और दूसरे आपके बारे में विचार करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये पूरा घटनाक्रम 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच का है, एक शनिवार से दूसरा शनिवार। भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास बात है और मैं राजनीति में आने से पहले से भी ये कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और जहाँ मैं सोच भी नहीं रहा, राजनीति नहीं सोच रहा, बीजेपी तो आगे बढ़े, मुझे ये अवसर दिया गया, ये मुझे कम्युनिकेट किया गया कि क्या आप ऐसा करना चाहेंगे। तो बहुत विचार हुआ, परिवार के साथ विचार विमर्श हुआ और उसके बाद में निर्णय हुआ कि हाँ, ये बहुत अच्छा अवसर है। पुलिस की सेवा का हमने बहुत आनंद लिया, अब लोक सेवा का आनंद लेंगे हम लोग। किसी के लिए भी आसान नहीं होगा इस तरीके से केवल 7 दिन में एक शनिवार से अगले शनिवार के बीच में ये फैसला ले पाना। तो आपने मतलब बीजेपी ही क्यों चुना? आपके सामने आप विकल्प और भी हो सकता था, जनसेवा करने के बहुत से रास्ते हो सकते थे, बीजेपी में आपको ऐसा क्या लगा? जी, जो लोक सेवा है बहुत वृहद चीज है, वो केवल राजनीतिक पार्टी से ही बंधी हुई नहीं है। और मैं बिल्कुल यूं चाहूंगा कि जो समाज की समस्याएं हैं, जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं को निवारण जरूरी है और प्रणालीगत तरीके से होना चाहिए, उस पर काम करूंगा। ये कहा जा रहा है कि आप चुनाव आपको लड़ाएगी बीजेपी, ये पहले से क्लियर हो गया है और आपको कन्नौज से चुनाव लड़ाया जाएगा। आप लड़ना चाहेंगे, विधायक बनना चाहेंगे? मैं एक बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और लोक सेवा में रहना चाहूंगा। जो टास्क मुझे मिलेगा, मुझे विश्वास है मेरी स्किल्स, कौशल के मुताबिक पार्टी मुझे देगी और मैं उसको पूरा करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर से ही आपके शुरुआत से जुड़ा हुआ, आपके पिताजी भी पुलिस सर्विसेज में लंबे समय तक आप भी थे। उत्तर प्रदेश की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे आप कैसे देख रहे हैं? कभी कभी क्वेश्चन उठाया जाता है कि कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आप कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि आप पुलिस सेवा में थे तो आप न्यूट्रल होकर के आपको सोचना पड़ता था, आप राजनीति में आए हैं तो एक विचारधारा जाहिर तौर पर सामने है। नहीं, मैं बिना किसी विचारधारा के स्पष्ट बोलना चाहूंगा कानून व्यवस्था के बारे में। पूरे समाज में और जो सरकार की व्यवस्था ही है, अगर मैं थोड़ी सी राजनीति शास्त्र की बात करूं तो सरकार का पहला दायित्व है हमारे आपके जीवन की रक्षा करना। और पिछली सरकारें इसी बात को भूल गई थीं। माननीय योगी जी ने इस चीज को शीर्ष वरीयता दी कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ऐसा आपने देखा, ठोस कार्रवाई हुई, पुलिस को संसाधन दिए गए और उसका परिणाम कि कानून व्यवस्था में बहुत व्यापक सुधार हुआ है और इस सुधार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक पुलिस अफसर के रूप में पिछले 5 साल में मेरा भी योगदान था, बट पुलिस अफसर के रूप में योगदान था। अब लोक सेवक के रूप में जो योगदान होगा, जो मुझे पार्टी दायित्व देगी, मैं उसको पूरा करूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस नए करियर के लिए। असीम अरुण है, 9 साल का अभी करियर बचा था, वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनको लगता है कि बीजेपी उनके लिए राइट चॉइस है और यहाँ पर रह करके वो जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।